तो लेट अस अंडरस्टैंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज डायग्राम, ये डायग्राम है जिस पे आप समझ सकते हो। ये मैंने बनाया है, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, फिर भी दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोज, नोज से स्टार्ट होता है कि करके समझते ही जाए कहां से कहां एयर जाता है। तो नोज, नोज इज द बेसिक जहां से हम एयर को हवा में से खींचते हैं, और वो देन पासिस थ्रू द नेसल पैसेज। ओके, नेसल, नेसल यानी कि नाक का जो पैसेज है, यहाँ पे नेसल पैसेज के थ्रू वो पास होता है। नोज में फाइन हेड्स, छोटे छोटे हेड्स रहते हैं और हल्का सा म्यूकस रहता है। म्यूकस जनरली पैसेज में रहता है, जिसकी वजह से फाइन हेड्स क्या करते हैं, फाइन हेड जो है उसको थोड़ा सा फिल्टर कर देते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा हवा के साथ खींच के आया है उसको वहां पे अटका देंगे। और म्यूकस जो है वो लेयर रहता है, ये पैसेज के अंदर ऐसा म्यूकस का लेयर रहता है जो कि हवा को हल्का सा गर्म करता है और मॉइस्चरिंग कर देता है। मॉइस्चर यानी कि ड्राई एयर नहीं रहने देता उसको, मॉइस्ट यानी कि हल्की सी गीली कर देता है, जिससे वो इजीली पास ऑन हो सके और वार्म कर दे, ताकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे वो मैच हो सके, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, राइट। तो नोज जो है इतना काम करता है, नोज और नसल पैसेजेस। उसके बाद इट गोज टू द फेरिंग्स, इसको अलग अलग फारिंग्स, फेरिंग्स, फीरिंग्स जो बोल रहे हैं बोल सकते हो, आपको याद रहना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग्स ऑफ फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है उसको, उसके अंदर वो जाता है, दैट इज अ कॉमन पैसेज जहां पे एयर और खाना जब खाते हैं और यहाँ से जब ये भी आता है अपना एयर, दोनों एक ही जगह से पास होते हैं, और वो जो कॉमन पैसेज है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन रहता है। उसके बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी कि उसको हम वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, जहां से जब एयर पास होती है तो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जब एयर पास होती है तो वहां से आवाज आती है। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो नोज, नाक से हमने खींचा, यहाँ से पास हुआ, पास होने के बाद that goes to the trachea और ट्रेसिया। जैसे मैंने बताया प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको स्पेलिंग याद रहना चाहिए। ट्रेकिया या फिर ट्रेसिया जो एक विंड पाइप है। तो जैसे हमने आगे वीडियो अगर देखा हो आपने, तो वो वीडियो में उसमें मैंने समझाया है कि वो अपना ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, उसमें एक सिंपल एसोफेगस है जो कि एक नली है मसल्स से बनी हुई, राइट। यहाँ पे ये जो है दिस इज नॉट ओनली फ्रॉम ऑफ मसल्स, इट इज मेड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज यानी कि एक मतलब इसको टाइप ऑफ हड्डी, टाइप ऑफ बोन आप यू कंसिडर कर सकते हो। ये एक बंद रिंग की बनी हुई, हड्डियों की रिंग की बनी हुई एक पाइप जैसा है, मतलब ये कभी बंद नहीं होती, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो खाना तो जोर करके नीचे चला जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हवा को जाने के लिए वो प्रेशर नहीं कर पाएगी, राइट। तो पाइप को हमेशा खुला रहना पड़ेगा। तो उसका खुला रखने के लिए कार्टिलेज डायरेक्टली वो हड्डी या फिर बोन तो नहीं होता, लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ बोन, इट इज अ बोन बट टाइप ऑफ बोन, इतना स्ट्रॉन्ग बोन नहीं रहता, लेकिन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो उसको कोलैप्स होने से यानी कि बंद होने से स्टॉप करती है, स्टॉप करती है ताकि वो बंद ना हो जाए। ओके, तो इसकी जो नली है बेसिकली विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, वो जो है वो इतनी अलग से बनी हुई होती है जिससे हवा जो है बिंदास उसमें से पास हो सके जब चाहे। देन दिस ट्रैकिया इज व्हेन गोइंग टुवर्ड्स द लंग्स। लंग्स दो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। लंग्स के बारे में समझो तो स्पॉन्ज लाइक ऑर्गन्स रहते हैं, स्पॉन्ज जैसे ऑर्गन्स रहते हैं, और चेस्ट की कैविटी में इधर ऊपर रहते हैं वो, ओके। और उसके अंदर मिलियन उसके ऊपर आते हैं, लेकिन चेस्ट कैविटी में वो रहते हैं और दो रहते हैं, टू, ओके, टू पीसीस आता है, दो अलग अलग लंग्स रहते हैं। तो दोनों लंग्स एक साथ काम करते हैं और एक साथ ही मतलब खराब भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो दो लंग्स हैं, तो दो लंग्स के लिए ट्रैकिया जो है वो ब्रोंची में कन्वर्ट होते हैं। ब्रोंची बोलो, ब्रोंकी बोलो, ब्रोंची में वो कन्वर्ट होते हैं, दो अलग अलग ब्रोंकी में, ओके। एक के लिए इसको भी ब्रोंकी बोलते हैं और इसको भी ब्रोंची ही बोलते हैं। और ब्रोंचीज जो है वो आगे जाके और ज्यादा ब्रोंचियोलीज में कन्वर्ट होती है, जैसे यू कैन सी ये इधर आई और इधर फिर आगे बढ़ गई आगे ब्रोंचियोल्स में, ओके। ब्रोंकियोल्स या फिर ब्रोंचियोल्स में वो कन्वर्ट हो गई, फैल गई, मतलब एक पाइप आ रही थी, दो पाइप में बढ़ी, दो पाइप में से वो छोटी छोटी और पाइप्स में बढ़ गई। और उसके जो एंड्स है, यू कैन सी ये एंड को मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है इधर, दैट इज एल्वोली, ओके। अल्वेली, एल्वोली या फिर एल्वेली बोलो, एल्वोली में जनरली बोलता हूं तो एल्वोली में कन्वर्ट होते हैं। एल्वोली कैसा है देखो,
इस यहाँ पे अगर देखो जूम करके तो इतने सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो लंग्स हमने देखे, लंग्स में मिलियंस ऑफ अल्वेओलीज आर देयर। अल्वेओली क्या होता है? एसेक्स यानी बलून जैसे टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थिन वॉल, काफी पतली वॉल होती है उसकी, और वो सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, मतलब उनके आजू बाजू ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड ट्यूब्स होती है। मतलब दिस इज द फाइनल पॉइंट जहां पे एक्सचेंज होगा एयर का। मतलब जो भी आपने नोज में हवा खींची, आप बोलते हो ना कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, नहीं, हम पूरी एयर इनहेल करते हैं, सब कुछ इनहेल करते हैं, लेकिन उसमें से एल्वोली जो है सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर जाने देगा, बाकी सब वापस बाहर आ जाएगा। ओके, तो सिंपल, नोज में से एयर आई, यहां से आई इधर, इधर से आई इधर, और एल्वोली तक पहुंची। एल्वोली के आजू बाजू सराउंडेड बाय कैपिलरीज है। तो कैपिलरी क्या करती है? बाहर से, मतलब बॉडी में से हर एक जगह से वो ब्लड को कलेक्ट करके आती है। कौन सा ब्लड? यूज्ड ब्लड को वो कलेक्ट करके आती है। कहाँ पे? लंग्स में एल्वोली के पास जाती है। एल्वोली उसको O2 देता है, वहां से वो CO2 कलेक्ट करती है। ओके, एल्वोलिस क्या करती है? उसको O2 देती है, कैपिलरीज एल्वोली को CO2 देती है, O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। समझ रहे हो? फिर से एल्वोली में गया ऑक्सीजन, वहां से आई कैपिलरी लेके आया CO2, कैपिलरी ने CO2 इसको दिया, एल्वोली ने O2 इसको दिया, ये एक्सचेंज हो गया, एल्वोली के पास CO2 आ गया, वो फिर से CO2 यहां से फिर से रिटर्न चला गया बाहर सेम वे में। ओके, और नया O2 इधर आ गया। ओके, जो आया सब आया, O2 एब्जॉर्ब हो गया, बाकी सारा बाहर गया, उसके साथ CO2 भी बाहर गया जो ब्लड में से आया। तो यू कैन से कि जो लंग्स है वो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। ब्लड जिसके अंदर CO2 है उसको निकाल के वो O2 डालते हैं अंदर, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि O2 जो है वो एल्वोलीज जो है वो ब्लड को क्लियर करती है, प्योर करती है, शुद्ध करती है। और एल्वोली क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर है, तो लंग्स का मेन काम है ब्लड को प्योरीफाई करना। ओके, अभी देखो एल्वोली जो है बहुत ही थिन स्ट्रक्चर्स है। अगर ऐसा देखो कि एल्वोली जो है क्या करती है एग्जैक्टली, तो एल्वोली जो है सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिससे ये सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एल्वोली एंड कैपिलरी, लंग्स और कैपिलरी के बीच में, ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है, जिससे एक्सचेंज जो है वो फटाफट हो सके। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि एल्वोली अगर इतना सरफेस एरिया बढ़ाती है तो कितना एग्जैक्टली, तो अगर हम नॉर्मल एक ह्यूमन की बात करें, कि नॉर्मल पुख्त ह्यूमन की, यानी कि एक बड़े हम मेरे जितने ह्यूमन की बात करें, तो 80 मीटर स्क्वायर जितना एरिया, सरफेस एरिया वो कवर करेगी। 80 मीटर स्क्वायर होता है एक टेनिस कोर्ट देखा है ना, जहाँ पे टेनिस खेलते हैं ना, वो सामने वो गार्डन वाला है, ऐसा टेबल टेनिस वाला छोटा सा नहीं, टेनिस कोर्ट, इतना बड़ा एरिया एक एल्वोलीज कवर कर सकती है अगर उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया जाए। आप समझो कितना ज्यादा सरफेस एरिया जो है ये एल्वोलीज क्रिएट करती है। ओके, अभी समझते हैं कि इनहेल और एक्सहेल कैसे होता है। तो जैसे चेस्ट की कैविटी के अंदर है, तो चेस्ट की कैविटी के अंदर क्या होता है कि ये जो कैविटी जो है वो बढ़ती है ऐसे, तो क्या होगा, अंदर सक्शन क्रिएट होगा, तो यहाँ से एयर खींच के अंदर आएगी, वैसे ही वो कॉम्प्रेस होगा, यहाँ से एयर बाहर चलेगी। तो इनहेल एक्सहेल जो है वो ऐसे होता रहता है कंटिन्यूअसली, इसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, ऐसा कुछ। और ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम यानी कि ऐसा कुछ एलिमेंट ऐसा होता है, ये पसलियों से बना हुआ एक पूरा कैविटी है, जिसको प्रेस और रिलीज करने के लिए डायफ्राम होता है। ओके, ये जो रेस्पिरेशन है, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम हमने समझा। इसमें एल्वोली के पास कैपिलरी ट्यूब्स जो ब्लड लेके आती है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स के पास होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका काम है, हीमोग्लोबिन का काम ही ये है कि उसको क्या करना है, ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करना है। यानी कि ब्लड जब एल्वोली के पास से पास होगा तो O2 वो एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को रिलीज करेगा, CO2 कोई और रिलीज कर देगा, लेकिन O2 को एब्जॉर्ब करने का काम जो है दैट इज हीमोग्लोबिन का। ओके, तो हीमोग्लोबिन उसको एब्जॉर्ब करेगा और पूरी प्योर ब्लड को आगे बढ़ाएगा, आगे काम आए उसके लिए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स में फर्क होता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि हमारे जैसे जो बाहर रहते हैं, तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं, नाक से डायरेक्टली, राइट। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इस टाइप का होता है। इनका भी, एक्वेटिक एनिमल्स का भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब वाटर को खींचना पड़ता है, पानी में जो एब्जॉर्ब, तो उसके लिए उनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, एक स्पेशल एलिमेंट होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसको गिल्स बोला जाता है, बाय विच दे एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। हमारा
हम स्लोली रेस्पिरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा एयर अवेलेबल है, इनको रेस्पिरेट बार बार करना पड़ता है सर। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि वो एक्वेटिक है, उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन लेना है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए बार बार उनको ब्रेथ लेना पड़ता है। लेकिन ऑलमोस्ट नियरली सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अंत में आपको बता दूं कि हर हफ्ते 500 रुपए का जीतने का मौका मिलता है ये चैनल पे। जी हाँ, मेरे लाइव सेशंस चेक करिए, अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो। हर हफ्ते 500 रुपए मैं पे करता हूं हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वीडियोस है उसमें से सीखना है, सीख के याद रखना है, याद रख के मैं लाइव क्विज में जो क्वेश्चंस पूछता हूं उसका आंसर देना है। एक सही जवाब का आपको 100 रुपए मिलेगा, ऐसे 5 सही जवाब के 500 रुपए मिलेंगे। विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरे लाइव सेशंस चेक करो, अभी चेक करो, आपको 100% विश्वास आएगा। और कौन से वीडियो में से अगले मंगलवार को क्वेश्चंस आने वाला है उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज द पेइंग टीचर को फॉलो करो, वहां पे एग्जैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, विश्वास नहीं आ रहा है तो लाइव सेशंस देख लो भाई। चलिए मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए गुड बाय।